We do not promote or encourage any form of money-based or paid gaming on this channel. All our content is strictly for educational and entertainment purposes. We follow and comply with the provisions of the Government of India's Online Gaming Act 2025. Viewers are advised to play responsibly and only within the legal framework. एक बार फिर मैं आपको बता दूं, अगर जीटी की टीम बॉलिंग करती इस मुकाबले का फिर से ये सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड होगा। कप्तानी की 5 बेस्ट चॉइसेस हैं, लेकिन इन 5 में सबसे बेस्ट यही होगा और मेरा खुद का यही कप्तान है। गुजरात की टीम अगर फर्स्ट बैटिंग करती है इस मुकाबले का, ये भी सुपर ट्रम्प कार्ड होगा। वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईपीएल 2026 का जो फाइनल मैच खेला जाएगा बेंगलोर वर्सेस गुजरात के बीच, इस मैच के बारे में। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। देखिए, मोटे मोटे पॉइंटों की अगर बात करें ना, इस मैच में जो कंफ्यूजन लोगों को रहने वाली है वो रहेगी सबसे पहले कप्तानी के लिए, क्योंकि आज के इस मैच में कप्तानी के कम से कम 4 ऑप्शन हैं, जिसमें 3 प्लेयर आपको गुजरात से नजर आएंगे, साई सुदर्शन, बटलर और शुभमन गिल, और 1 प्लेयर आपको विराट कोहली तो डेफिनेटली बेंगलोर से नजर आएगा ही। बाकी और भी है, जैसे पाटीदार हो गया, भुवनेश्वर हो गया, लेकिन ये वो वाले प्लेयरों में आ जाते हैं कि अगर इनको नहीं भी बनाते हैं तो कोई बड़ी प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द टाइम होती नहीं है। लेकिन अब इन 4 में भी हमको ये पता है हम एक ही प्लेयर को कप्तान कर सकते हैं और एक ही प्लेयर को वाइस कप्तान कर सकते हैं। तो कौन सबसे बेस्ट होगा और क्यों होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और उस मुकाबले में कौन आपके लिए एज ए ट्रम्प कार्ड का काम करेंगे, सुपर प्रेडिक्शन जिनकी मैं आपको दूंगा आगे भी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और मैच की इन्फॉर्मेशन तो आपको मिलने वाली है ही। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, सारी चीज़ें समझ में आएगी तो अच्छी टीम भी बनाओगे और अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलेगा। सबसे पहले जो भी ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, व्हाट्सअप चैनल को और टेलीग्राम चैनल को, दोनों को ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना ज़्यादा ज़रूरी है। उसका कारण सिंपल सा है, क्योंकि इस मैच की जो टीम आपको मिलने वाली है वो व्हाट्सअप चैनल पर ही मिलने वाली है। और मैं आपको ये बात और बता देता हूँ, देखो आईपीएल के बाद काफ़ी सारे लोग फैंटेसी से मूव ऑन हो जाएंगे, क्योंकि देखो फैंटेसी में मज़ा भी आईपीएल के मैचेस में मोस्टली आता ही आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप फैंटेसी को प्ले करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, ये चैनल मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैचेस ड्रीम 11 पे एक्टिव रहे तो मैं कवर करूंगा, अगर ड्रीम 11 पे नहीं रहे तो फिर मैटर अलग है। आप देखो ड्रीम 11 का आपको अभी सीन पता होगा, सब्सक्रिप्शन लेना बंद कर दिया है, मैचेस की जो ग्रैंड लीग की प्राइजेस मनी थी वो कम कर दिए। तो बस अगर मैचेस ख़त्म हो जाते हैं ड्रीम 11 पे तो ये चैनल बंद है, और अगर नहीं होते हैं तो मैं मोस्ट ऑफ दी मैचेस कवर करूंगा जिसमें हम अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। और इस बात को आप जानते होंगे कि हम कहाँ पे अर्न करने वाले हैं, ठीक है। तो सब लोग जो है व्हाट्सअप चैनल को और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने आप सबको लिंक दिया हुआ है, ठीक है। बाकी मैच के बारे में बात कर लेते हैं। तो वेन्यू जो होगा वो होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहाँ पे आपको पता होगा गुजरात के पास एडवांटेज रहने वाला है, क्योंकि गुजरात की टीम का ये होम ग्राउंड है और बहुत अच्छा, मतलब ये मान के चलो ये एक ऐसा विकेट है जहाँ रन बनते हैं। और गुजरात का जब भी यहाँ मैच होता है ना तो शुभमन गिल को इस वेन्यू का प्रिंस कहा जाता है। इसीलिए मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, अगर आप कप्तान वाइस कप्तान मतलब बनाने में कंफ्यूज हो ना, तो शुभमन गिल आपका या तो वाइस कप्तान होना चाहिए या कप्तान, मतलब दोनों में से किसी ना किसी चीज़ का आपको करना ही करना है। क्योंकि शुभमन गिल वैसे भी देखो हम सब जानते हैं बहुत ही प्यारा प्लेयर, और राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट क्या बेहतरीन बंदे ने इनिंग खेली है, 100 करके भी आ रहा है। और देखो बड़े मैचेस में विराट कोहली, शुभमन गिल, जोस बटलर, इन प्लेयरों पे अगर भरोसा करोगे ना ज़्यादा फायदे में रहोगे। अब देखो वेन्यू की मैं बात कर रहा था, मोटा मोटा आप ये समझ लो, थोड़ी बाउंड्रीज बड़ी है तो स्पिनर गेम में डेफिनेटली आने वाले। मूलनपुर में क्या हो रहा था, स्पिनर का कुछ भी रोल नहीं था, बल्कि स्पिनर की जितनी ज़्यादा पिटाई हो रही थी ना उतनी पेसर्स की नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ पे बाउंड्री बड़ी होने की वजह से बल्लेबाज को मतलब प्योर हिटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके छक्का जाएगा। तो स्पिनर को आप हल्के में मत लेना, मेरा कहने का मतलब ये। इसीलिए आपको एक सुपर प्रेडिक्शन देता हूँ जो बहुत ही काम की आपके लिए रहने वाली है। देखो गुजरात की जो प्लेइंग 11 है ना, मोस्ट लाइकली आप लोगों को ये देखने को मिलेगी, मोस्ट लाइकली, है ना। अगर कोई चेंज होता है मैं आपको बता दूंगा, आप उसके लिए बेफिक्र रहना। गुजरात की टीम अगर बैटिंग करी और अगर इन्होंने 200 प्लस स्कोर अगर कर लिया, देखो अगर 100-200 पे 100-150 पे अलाउट हो गई तो मैटर अलग हो जाता है। कम से कम टीमों से ये उम्मीद तो लगाएंगे कि भाई 180-190 तो करे ही। 200 प्लस का स्कोर अगर गुजरात की टीम कर लेती है ना, तो ये जो राशिद खान है ये कोई भी लेके नहीं आ रहा है, मतलब किसी ने सोचा भी नहीं, क्योंकि राशिद खान पिछले मैच में क्या बहुत बुरी पिटाई खा के आ रहा है, और उससे पहले भी वो पिट के आ रहा है। लेकिन पहले वाले जो मैचेस खेले गए वो पंजाब के अंदर खेले गए, मूलनपुर के अंदर। ये वेन्यू वैसा नहीं है, यहाँ स्पिनर गेम में रहते हैं। तो राशिद खान क्या है इस मैच में बहुत ही कम सिलेक्टेड है। लोग क्या कर रहे हैं, भुवनेश्वर को लेके जा रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, रबाड़ा को लेके जा रहे हैं। और देखो वो अच्छे, मैं उनकी मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ट्रम्प
ट्रम्प कार्ड है उसको तो आपको लेना ही पड़ेगा। अब देखो मेरी जो इस मैच की जो पहली सुपर प्रेडिक्शन है वो ये, गुजरात की टीम अगर फर्स्ट बैटिंग करे तो राशिद खान इस मुकाबले का सुपर ट्रम्प कार्ड होगा। और दूसरी सुपर प्रेडिक्शन भी मैं आपको दे देता हूं, अगर गुजरात बैटिंग करे तब तो अपनी राशिद खान हो ही गया, लेकिन अगर गुजरात बॉलिंग करे तो उस केस में प्रसिद्ध कृष्णा आपका ट्रम्प कार्ड होगा। तो जो दूसरी सुपर प्रेडिक्शन है वो ये, गुजरात की फर्स्ट बॉलिंग पे प्रसिद्ध कृष्णा सुपर ट्रम्प कार्ड है। अब देखो कार्ड मैं आपको बताता हूं, गुजरात अगर पहले बॉलिंग करेगी तो प्रसिद्ध कृष्णा इस वजह से ट्रम्प कार्ड है क्योंकि कंफर्म वो डेथ ओवर्स करेगा, ठीक है, पहला कारण तो ये। और दूसरी वजह ये है कि डेथ ओवर्स में जब भी कोई बॉलर बॉलिंग करता है ना तो बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि उसको विकेट नहीं मिलता है, बहुत ही कम, मतलब ऐसा कई बार होता है भी कि विकेट ना मिले, लेकिन बहुत ही कम। और प्रसिद्ध कृष्णा देखो मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट लेके जाता है। इसके लिए तो बल्कि प्रॉब्लम पता है क्या है, इसकी तो बॉलिंग पे कैचेस छूटते हैं, वरना वो राजस्थान वाले मैच में भी कैच छूटा था, हालांकि मुझे अच्छा लगा, बट वो रियलिटी जो है यही है। तो प्रसिद्ध बहुत अच्छा बॉलर है और डेथ में जब भी आता विकेट लेके जाता है। और रही बात राशिद खान की, देखो अगर गुजरात ने स्कोर कर दिया ना और आरसीबी का अर्ली विकेट अगर चल गया, रबाड़ा मान लो देखो बहुत अच्छी फॉर्म में, मान लो वेंकटेश अय्यर पड्डीकल वगैरह को ले गया ना, आरसीबी थोड़ी सी मतलब प्रेशर में आ जाएगी। प्रेशर में आने के बाद राशिद विकेट्स निकालेगा, 100% निकालेगा। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान रख के चलना, ठीक है। ये दोनों प्लेयरों के बारे में इस वजह से मैंने डिस्कस किया क्योंकि इन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सबका ध्यान किन पे, रबाड़ा पे, भूवी पे एंड इवन जोस हेजलवुड पे। वो भी देखो खराब नहीं है, बट ये तो ट्रम्प कार्ड के रूप में आपको लेने हैं ना, ठीक है। बाकी गुजरात की लाइनअप आपके स्क्रीन के सामने। उससे पहले मैं डेटा की बात कर रहा था वेन्यू की, तो वेन्यू का डेटा मैंने बता दिया। यहाँ पे पिछला मैच गुजरात और चेन्नई का हुआ था, चेन्नई की टीम कोलैप्स हो गई थी, 140 रन पे ऑल आउट थी, जिसके अंदर पेसर्स ने 2 विकेट लिए, स्पिनर ने 3 विकेट निकाले थे। उससे पहले भी गुजरात का मैच हैदराबाद से हुआ था और हैदराबाद वाले इस मैच में केवल 86 रन पे गुजरात ने जो है इनको ऑल आउट कर दिया था। और उस मैच में अगर आपको याद हो बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी थी सारे ही बॉलर्स ने, जब और उसमें सबसे बढ़िया बॉलिंग करी थी कगिसो रबाड़ा ने। तो बॉलिंग बहुत अच्छी होती है यहाँ पे, ऐसा बिल्कुल ही मत समझना कि यार मुलनपुर में बहुत अच्छी बैटिंग हुई है। मुलनपुर में सिर्फ बल्लेबाजों को जिन्होंने लिया है ना उन्हीं का गेम जीता हुआ है, लेकिन यहाँ ऐसा सीन नहीं है, यहाँ बॉलर काम के रहते हैं। अगर आप नहीं लोगे ना आप नुकसान में जाओगे। काफ़ी सारे लोग वेंकटेश अय्यर पड्डीकल इनके पीछे पड़ रहे हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राशिद खान प्रसिद्ध कृष्णा ये रहने वाले हैं, लेकिन लोग ले नहीं रहे क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई ये बैट्समैन काम करे तो लेके क्या करे बॉलर को। लेकिन आज नहीं होगा वैसा काम, बॉलर काम के रहेंगे। और देख लेना मैच के अंदर अगर आप बल्लेबाज केवल जो ट्रस्टेड प्लेयर है जैसे शुभमन, साई, विराट, बटलर, इनको तो मैं खुद ही लेके जाऊंगा। लेकिन जो ये मतलब ऐसे प्लेयर जो कभी भी ओवर हिटिंग करके विकेट फेंक देते लाइक राहुल तेवतिया, सुंदर और यहाँ पे वेंकटेश अय्यर, पड्डीकल, इनका मोस्टली गेम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कोशिश करना सेलेक्टेड बैट्समैन लो, बाकी बॉलर के साथ आप जाओ, ठीक है। बाकी उसके अलावा अगर बात चल रही थी ये गुजरात की प्लेइंग 11 की, तो वो आपके स्क्रीन के सामने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊंगा, अगर आप ध्यान दो तो देखो सामने वाली टीम में आपको बताऊंगा पड्डीकल और वेंकटेश अय्यर 2 लेफ्टी है और एक कुणाल पांड्या भी है, तो 3 लेफ्टी आपको नजर आएंगे। तो होता क्या है ना, लेफ्टीज के अगेंस्ट में वॉशिंगटन सुंदर को भेजा जाता है। जैसे राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट आपने देखा होगा सूर्यवंशी और जायसवाल जब खेल रहे थे, जायसवाल तो आउट हो गया था, सूर्यवंशी और जडेजा जब खेल रहे थे ना तो सुंदर आया था। अब देखो विकेट मिलना नहीं मिलना वो अलग मैटर है, लेकिन जब बॉलिंग करता है ना तो बैटिंग तो वैसे भी चौथे पे आने वाली है इसकी, तो बॉलिंग क्या होता है एक्स्ट्रा एडवांटेज हो जाता है। तो ये जो सुंदर है ना, इसकी मैं कोई सुपर प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार इसको बॉलिंग मिलती नहीं है ज़्यादातर टाइम, और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मान लो शुरुआती ओवर में पड्डीकल और वेंकटेश अय्यर आउट हो गए तो बॉलिंग ही नहीं मिली, तो वो थोड़ा सा फैक्टर रहता है। लेकिन अगर वो खेलेंगे ना पड्डीकल और वेंकटेश अय्यर, ये कन्फर्म बॉलिंग करेगा और बॉलिंग करके अगर विकेट निकाल लिया तो आपका काम बन जाएगा। तो जीएल में आप सुंदर को जरूर लेना है ना, क्योंकि वेंकटेश अय्यर और पड्डीकल और कुणाल तीनों के अगेंस्ट कंफर्म बॉलिंग करेगा, ठीक है। बाकी उसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ से, और ये भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये वॉशिंगटन सुंदर बॉलिंग करेगा ना तो ज़्यादा ओवर जिसके कट होने के चांसेस है वो सिराज और राशिद खान है, जिसमें राशिद के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। बाकी उसके अलावा बात करें तो बेंच की, तो बेंच के प्लेयर आपके स्क्रीन के सामने, जिसमें हम सब जानते हैं इम्पैक्ट में आपको राहुल तेवतिया नजर आएगा। उसके बाद यहाँ पे सिराज रबाड़ा शुरुआती ओवर, डेथ ओवर्स में इनके साथ प्रसिद्ध कृष्णा आएगा, जिसकी ऑलरेडी हम सुपर प्रेडिक्शन कर भी चुके हैं। प्लेयर रोल्स आपके स्क्रीन के सामने, ओवर डिस्ट्रीब्यूशन आपके स्क्रीन के सामने। और उसके अलावा अगर बात करें प्लेयर वाइज एनालिसिस की, देखो यहाँ पे ये जो 4 प्लेयर नजर आ रहे हैं, इन 4 प्लेयरों में सुदर्शन, गिल और बटलर, इनको पूरी दुनिया लेके आएगी और हमको भी लेके चलना है। फर्क सिर्फ इतना सा मैं आपको कहना चाहूंगा, देखो बड़ा मैच है, अगर आप ट्रस्ट कर रहे हो सीबीसी पे, कोहली और शुभमन गिल बेस्ट चॉइस होंगे। और उनमें भी मैं आपको बता देता हूं, अगर टीम पहले बेंगलोर बॉलिंग करती है तो कोहली को कप्तान करो, और गुजरात बॉलिंग करती है तो गिल को करो, बेस्ट होगा, बहुत ही बेस्ट होगा। बाकी देखो बटलर, सुदर्शन, मैं मना नहीं कर रहा हूं, काफी अच्छे प्लेयर है, लेकिन
ट्रस्टेड प्लेयर ये दो ही है जो आराम से टाइम लेके भी खेलेंगे और बेवजह अपना विकेट नहीं फेंकेंगे। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखना। बाकी जो रिस्क टेकर है वो बटलर को भी कर सकते हो, क्योंकि बटलर भी बहुत प्यारा प्लेयर और विकेट कीपिंग का बैकअप भी बटलर आपको देने वाला है। बस उसके लिए फिर आपको ये दुआ करनी पड़ेगी, जिसको आप वीसी नहीं कर रहे हो या कप्तान नहीं कर रहे हो वो जल्दी आउट हो जाए। जैसे विराट कोहली को नहीं कर रहे हो तो आपको ये चाहेगा कि यार रबाडा इसको जल्दी ले जाए, तो वो चीज़ थोड़ी सी रहने वाली है। देखो इन चारों प्लेयरों में सब आप तीनों को तो लेके चलोगे, आप सब लेके ही चलेंगे। बस इतना ध्यान रखना, गुजरात बॉलिंग करे तो गिल कप्तान और बैटिंग करे तो वाइस कप्तान। बाकी सुंदर मैं आपको ये सजेशन दूंगा, बैटिंग करे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बैटिंग करेगी तो लगभग बैटिंग भी कन्फर्म आने वाली है। और दूसरी बात, सेकेंड इनिंग में अगर ज़्यादा स्कोर इन्होंने कर दिया ना, प्रेशर में टीम आएगी और विकेट भी निकालेगा। तो फर्स्ट बैटिंग पर ट्राई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सांधू है, आराम से छोड़ा जा सकता है, चाहे बॉलिंग करे चाहे बैटिंग करे। तेवतिया को जीएल में ट्राई करना तो ही बेस्ट होगा। और जेसन होल्डर मस्ट नीडेड है, एंड राशिद खान ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जब गुजरात बैटिंग करेगी तो होगा, बॉलिंग करेगी तो ठीक ठाक चॉइस होगा, और होल्डर को लेना ही है। उसके बाद रबाडा है, सिराज है और प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कृष्णा केवल पहली बॉलिंग पे लेना है, ये याद रखना। बैटिंग होती है आराम से छोड़ देना। सिराज ठीक ठाक चॉइस रहने वाला है, शुरुआती ओवर में अगर विकेट मिल गया तो मिल गया, वरना थोड़ा फ्लॉप चला जाता है। और सिराज के साथ होता भी क्या है ना, एक विकेट तो ले लेता पहले ही ओवर में, उसके बाद 3 ओवर बिल्कुल फ्लॉप ही जाता है। तो इसलिए, और 1 विकेट से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, हम इस बात को जानते हैं। 2 विकेट मिनिमम चाहिए बॉलर से अगर अपने पास है तो ठीक ठाक चॉइस होगा। इसको विकेट अगर फेंकेगा तो वेंकटेश अय्यर फेंक सकता है, तो वो अगर आपको लग रहा है कि यार वो आउट हो जाएगा, अर्ली विकेट फेंक देगा, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं रहेगा, बस मैं आपको ये कह सकता हूँ। बाकी वेन्यू पे देखो बंदा बहुत अच्छा काम करता है, 3 विकेट पिछले मैच में भी इसने निकाले थे, एसआरएच के अगेंस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बढ़िया अच्छा बॉलिंग करता है। लेकिन देखो सामने वाली टीम में विराट कोहली ज़्यादातर टाइम आउट होता नहीं है, इसके अगेंस्ट अगर कोई फंसेगा तो वो वेंकटेश अय्यर ही फंसेगा। बाकी प्रसिद्ध की बात हमने कर ली, और रबाडा मस्ट नीडेड है, मतलब रबाडा को छोड़ना ही नहीं है, चाहे बॉलिंग करे चाहे बैटिंग करे। जैसे वहाँ पे भुवनेश्वर कुमार इंपॉर्टेंट है, वैसे यहाँ पे ही है, ठीक है। बॉलिंग नहीं करती है ना टीम तो मत लेना इनको, और बॉलिंग करती है तो ले लेना। देखो अगर बॉलिंग नहीं करेगी ना तो इनसे बढ़िया हेजलवुड होगा। अगर आरसीबी बॉलिंग करेगी तो हेजलवुड इनसे कहीं ज़्यादा बढ़िया होगा, और आरसीबी बैटिंग करेगी तो फिर प्रसिद्ध इंपॉर्टेंट होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी ये इम्पैक्ट में बता ही चुका मैं, है ना। उसके बाद ये लास्ट मैच, उसके बाद सेकंड लास्ट, ये थर्ड लास्ट मैच। उसके बाद बात ये प्लेयर बैटल है, लेकिन पहले आरसीबी की बात कर लेते हैं। आरसीबी की तरफ से अगर बात करें लाइनअप पे, देखो आपको एक चेंज देखने को मिल सकता है। जो 8वें नंबर पे रोमारियो शेफर्ड है, मैंने बैटिंग को एक्सपेक्ट किया है कि यार अगर कोलैप्स हो जाती है तो मतलब ये लेके आ सकते हैं, या आप ये मान के चलो ये जो लाइनअप है ना, इसमें रोमारियो की जगह तब बनेगी जब मोस्ट लाइकली ये इनको लगेगा कि हमें बैटिंग की नीड होगी। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि इस 8वें नंबर पे सुयश शर्मा आ जाए, ठीक है, एग्जांपल के लिए। अब मान लो कि भाई आरसीबी की टीम कोलैप्स हो गई तो बैट्समैन चाहिए होंगे, तो फिर इम्पैक्ट में आ जाएगा कौन, रोमारियो शेफर्ड। और अगर कोलैप्स नहीं होती है तो ऐसा हो सकता है आपको जेकब डफी इम्पैक्ट में नजर आ जाए, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो 8वें नंबर पे रोमारियो की जगह आप सुयश को एक्सपेक्ट करके चलना। तो लाइनअप आपके स्क्रीन के सामने और बेंच के प्लेयर आपके स्क्रीन के सामने, जिसमें इम्पैक्ट में मैं आपको बता चुका हूँ। अगर सुयश प्लेइंग 11 में तो डफी मोस्टली आएगा, और अगर वो भी तभी आएगा जब बैटिंग की नीड नहीं रहेगी, ठीक है। उसके अलावा बात करें पावर प्ले में, देखो क्योंकि डफी अगर खेला ना तो डफी पावर प्ले में कंफर्म करेगा, और हेजलवुड का सिर्फ 1 ओवर आएगा, क्योंकि भूवी 2 करेगा और डफी 3 कर जाता है, क्योंकि उसको अगर 1 विकेट मिल जाएगा वो 3 कंफर्म करेगा। तो उस केस में क्या, हेजलवुड चला जाता है डेथ ओवर्स की तरफ से। तो जो काम मैंने आपको प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में बताया था कि देखो वो सुपर ट्रम्प कार्ड है, पहली बॉलिंग पे उसको लेना ही है, सेम काम हेजलवुड के लिए। बस हेजलवुड की मैं सुपर प्रेडिक्शन इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इस बात का मालूम है कि इसको सब लेके आएंगे। प्रसिद्ध को लेके नहीं आता, इस वजह से मैंने उसकी दे दी थी, वरना मैं तो अभी चाहूँ तो मैं इसकी भी सुपर प्रेडिक्शन दे दूँ, बट मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जिसको सब लेने ही वाले हैं तो उसकी क्या ही सुपर प्रेडिक्शन दूँ। अभी आपको मैं कहूँ कि विराट कोहली मस्ट नीडेड है, लेके चलना सुपर प्रेडिक्शन है, आप कहोगे भाई ये क्या बात कर रहा है। तो हेजलवुड इस मैच में इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि डेथ ओवर्स में चांसेस हेजलवुड रशीक सलामदर के ज़्यादा रहेंगे, और रशीक सलामदर प्रसिद्ध कृष्णा का सेम डिट्टो काम करेगा, सेम डिट्टो। इस पर भी कोई ध्यान देता नहीं, अब तो हालांकि देने लगे हैं क्योंकि विकेट निकाल रहा है बंडल्स में, बट आप ट्राई जरूर करना सलामदर को फर्स्ट बॉलिंग पे, क्योंकि ये इनिंग का आखिरी ओवर करता है, और इनिंग का जो आखिरी ओवर करता है ना उस पर पिटाई भी होती है उसकी, लेकिन वो उस पिटाई के अंदर ही 2 विकेट निकाल के चला जाता है। तो सलामदर को ट्राई कर लेना आप लोग, ठीक है। प्लेयर रोल्स आपके स्क्रीन के सामने, ओवर डिस्ट्रीब्यूशन आपके स्क्रीन के सामने, प्लेयर वाइज एनालिसिस करें। देखो मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगा, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सेफ खेलने के चक्कर में अपनी टीम को बिगाड़ लेंगे। देखो वेंकटेश
वेंकटेश अय्यर का रिकॉर्ड हेड टू हेड में भी उतना कुछ खास है नहीं। और अगर इसको शुरुआत में पावर प्ले में रबाड़ा के अगेंस्ट में आपको याद हो पिछले मैच में 2-3 बॉल में एक चौका तीसरी पे छक्का मार के चौथी बॉल पे आउट हो गया था, क्योंकि ओवर हिटिंग करता है। और ओवर हिटिंग में देखो कोई भी प्लेयर क्यों ना वो आउट होके जाता। अगर इसने देखो संभाल के खेला रबाड़ा को तो ये लंबा चलेगा। और अगर इसने वही काम करा जो जिसके लिए भी आरसीबी इसको खिला भी रही, सोल्ड के प्लेस में खेल रहा है कि आ और बल्ला घुमा, तो वहाँ इसकी पॉसिबिलिटी रहती है विकेट फेंकने की। मैं अगर इसको सजेशन दूंगा आपको कि यार आप इसको लो, तो तब भी दूंगा जब आरसीबी की टीम बॉलिंग कर रही है, क्योंकि अगर टारगेट को टीम चेंज कर रही है, गुजरात ने ज़्यादा स्कोर ही नहीं किया, तो ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अगर बैटिंग कर रही है तो थोड़ा सा अगर रिस्क ले सकते हो तो ड्रॉप भी कर सकते हो, मैं मतलब मना नहीं करूंगा। पर्टिकुलर अच्छी फॉर्म में, इसलिए मैं थोड़ा सा सजेशन नहीं देता हूँ। अभी फॉर्म इसकी अच्छी चल रही है इसलिए ले लेना। बाकी देखो बेस्ट प्लेयर इन चारों प्लेयरों में पाटीदार और कोहली है, मतलब इनको तो आप छोड़ना ही मत, बॉलिंग करे तब भी, बैटिंग करे तब भी। और जैसा मैंने बताया था, जो टीम बॉलिंग करे गिल की करे तो गिल कप्तान, और कोहली की करे तो कोहली कप्तान, ये थोड़ा सा फोकस करना, ठीक है। बाकी उसके अलावा यहाँ पे कुरनाल है। कुरनाल भाई मेरे लिए इतना मनहूस है, मैं क्या ही बताऊँ आपको, मैं बताता नहीं हूँ मोस्टली। मतलब ये पता है वो काम करता है कि इसको मैं लेता नहीं हूँ ज़्यादातर टाइम कुरनाल पांड्या को। लेकिन होता क्या है, ये आरसीबी की तरफ से जब 2 विकेट चले जाते हैं ना, तो 5वें नंबर पे आके विकेट ही नहीं फेंकता है और बहुत तेज खेलता है। और फिर सेकंड इनिंग में ज़्यादा स्कोर तो हो ही जाता है और बंडल्स में विकेट भी ले जाता है। तो ये इस मुकाबले में मुझे उम्मीद है इस मैच में तो मैं लूँगा और ये इंपॉर्टेंट काम भी करेगा। तो आप इसको लेके चलना, क्योंकि देखो बॉलिंग से भी लगभग इसको विकेट मिलने वाले हैं। और बैटिंग बैकअप अगर आरसीबी कोलैप्स मतलब शुरुआती ओवर में विकेट फेंक देती तो काम बन जाएगा। बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखो तभी होगा जब आरसीबी की टीम बैटिंग करे। बॉलिंग कर रही है तो ये रिस्की प्लेयर होगा, फिर बॉलिंग कर रही है तो फिर आप इसको तब लेना जब आपको ये यकीन हो कि शुरुआत में विकेट जाएंगे, वरना फिर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जितेश को आराम से छोड़ सकते हो, टीम डेविड को छोड़ सकते हो जब टीम पहले बॉलिंग करे। बैटिंग करे तो ट्रम्प कार्ड के रूप में इस्तेमाल करना। रोमारियो मेरे हिसाब से शायद नहीं खेलेगा, और खेलेगा तो देखते हैं, ठीक है। मतलब वही इम्पैक्ट में आएगा तो वो तो वही कोलैप्स होगा तो ही आएगा। बाकी भूवी मस्ट नीडेड है, भूवी सेम काम करेगा जो रबाड़ा करेगा। हेजलवुड पहली बॉलिंग पे इंपॉर्टेंट होगा, सेम लाइक प्रसिद्ध कृष्णा। और रशीक सलामदर भी सेम काम करेगा जो प्रसिद्ध कृष्णा करेगा। तो इनको दोनों को आप आराम से ले सकते हो फर्स्ट अगर टीम बॉलिंग करती है तो। ये इनके बेंच के प्लेयर है जिसमें सुयश के चांसेस है और डफी के चांसेस है। ये लास्ट मैच का इनका स्कोर कार्ड है। पाटीदार ने ही मैच जिताया था और पाटीदार का कैच छोड़ा था प्रसिद्ध कृष्णा की बॉलिंग पे, अगर आपको याद हो तो ये हारे थे। ये सेकंड लास्ट मैच है, थर्ड लास्ट मैच है। आप फाइनल खेल रहे हैं तो देखते हैं कौन जीतेगा। क्या गुजरात अपना बदला लेगी? आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर अपनी राय बताना। मेरे हिसाब से तो मैच विनर आरसीबी की टीम होगी, क्योंकि ऑन दी पेपर स्ट्रॉन्ग आरसीबी है। और आरसीबी की क्या है, बॉलिंग बहुत अच्छी है। हेजलवुड हो गया, भूवी हो गया, सलामदर, डफी और कुरनाल पांड्या, मतलब बॉलिंग इनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और बैटिंग तो बहुत ही शानदार। बैटिंग गुजरात के पास केवल टॉप 3 बेस्ट है, बटलर, साई और गिल। उसके बाद थोड़े से मतलब प्लेयर उतने खास है नहीं। तो इसलिए मुझे पर्सनली लग रहा है कि आरसीबी इस मैच की विनर रहने वाली है, ठीक है। बाकी उसके अलावा ये कुछ आपको प्लेयर बैटल नजर आएंगे। सिराज का बैटल होगा कोहली से, विकेट नहीं फेंका है बट बैटल आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा रबाड़ा का बैटल होगा वेंकटेश अय्यर से। हालांकि यहाँ पे जो फोटो है वो सिराज का है, बट रबाड़ा ने 2 बार वेंकटेश अय्यर को आउट किया है, तो आप इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। टीम डेविड की अगर बात करें तो रबाड़ा का 2 बार विकेट टीम डेविड का लिया है रबाड़ा ने, ठीक है। तो ये वाला बैटल भी होगा। गिल 6 बार भूवी के अगेंस्ट आउट हुआ है। ये एक बहुत ही मतलब बेकार न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो गुजरात की टीम के फ़ैन है, क्योंकि गुजरात का जो मेन स्टार प्लेयर है वो शुभमन गिल है, लेकिन भुवनेश्वर कुमार 6 बार आउट किया है। तो ये एक थोड़ा सा भूवी के अगेंस्ट में शुभमन को आराम से खेलना पड़ेगा, खतरा रहेगा। और भुवनेश्वर ने बटलर को भी 9 बार आउट किया है। तो ये कुछ प्लेयर बैटल आपको देखने को मिलेंगे। और साई सुदर्शन हेजलवुड के अगेंस्ट 2 बार आउट हुआ है। सारे बैटल बड़े प्राइम बैटल है, आप इनका ध्यान रख के टीम कॉम्बिनेशन बनाओगे, बड़ा फ़ायदा आपको इस मैच में रहने वाला है, ठीक है। बात करें इस मैच की टीम की, उससे पहले ग्रैंड लीग के कैप्टन्स की बात कर लेते हैं। ये 5 प्लेयर हैं जो सबसे बेस्ट कैप्टन्स होंगे इस मुकाबले के। और अगर बात करें ट्रम्प कार्ड प्लेयरों की तो वो आपके स्क्रीन के सामने, इसमें 5 प्लेयरों में एक प्लेयर को और इंक्लूड कर लेना, और वो रहेगा टीम डेविड बैटिंग फर्स्ट पे, ठीक है। बात करें इस मैच की विनर टीम की, मेरे अकॉर्डिंग मैच विनर आरसीबी होगी। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा विनर, आप मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताना,
टीम की बात कर लेते हैं। फाइनल तो आपको मैं टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप दोनों जगह देने वाला हूँ, तो आप ज्वाइन कर लेना। जिसने ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को लिंक दिया हुआ है। वीडियो पसंद अगर आपको आई हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फैंटेसी टीम की अगर मैं बात करता हूँ तो भाई देखो, इस मैच की टीम मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो मतलब डेमो टीम है। टॉस के अकॉर्डिंग मेरी टीम में चेंजेस होंगे और वो चेंजेस वाली टीम मैं आपको शेयर कर दूंगा मतलब टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे, और देखो मैं थोड़ी सी रिस्की टीम बना रहा हूँ। मतलब एक तो होती है बिल्कुल सेफ टीम जो सिलेक्शन बेस की होती है, मैं थोड़ा सा रिस्क लेके अपने कॉम्बिनेशन को सेट कर रहा हूँ। देखो विकेट कीपिंग में मैंने बटलर को लिया हुआ है और बटलर के अलावा कोई प्लेयर है भी नहीं जिसको अपन को लेना चाहिए, मस्ट नीडर प्लेयर है। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो पाटीदार, सुदर्शन, गिल और कोहली। अब देखो बहुत सारे लोग वेंकटेश अय्यर, पड्डीकल के साथ आएंगे। मैं अगर किसी को लूँगा मोस्ट लाइकली मैं पड्डीकल को लूँगा, बट फिलहाल मैंने नहीं लिया हुआ है। मेरे 4 ही और बैट्समैन हैं जिन पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। देखो अच्छे प्लेयर भी है इसलिए मैंने लिया हुआ है। फिर आप आ जाइए ऑलराउंडर सेक्शन में, मैंने जेसन होल्डर को लिया हुआ है। उसके बाद आप आ जाइए सीधा बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा क्योंकि यही मैच डिसाइडर होगा। देखो भूवी और रबाड़ा तो लगभग सबके पास होंगे, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। 8 प्लेयर होगा, 3 प्लेयर होगा गेम में। जो मेरे 3 प्लेयर है कैसे कैसे मैं रखने वाला हूँ वो बता देता हूँ। देखो आरसीबी मैं अभी जो टीम बना रहा हूँ आरसीबी की बॉलिंग के बेस पे बना रहा हूँ। देखो पहला तो मेरी टीम में होगा जोश हेजलवुड, और एक होगा सलामदर और एक होगा राशिद खान। ये मेरी टीम है इस मैच की। आरसीबी ने अगर फर्स्ट बॉलिंग करी तो है ये, है ना। अगर बैटिंग करती हो तो चेंज कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये टीम है। और इसमें अगर आप सीबीसी मेरे से पूछोगे मेरा कप्तान तो कौन है और वाइस कप्तान कौन है, तो कप्तान में करूँगा कोहली को अगर टारगेट को चेंज कर रही है तो, और वाइस कप्तान में करूँगा गिल को। बाकी अदर ऑप्शन देखो सुदर्शन, बटलर, पाटीदार ये भी है। और देखो मैंने हेजलवुड और सलामदर इस वजह से लिया हुआ है क्योंकि देखो बहुत बड़ी बाउंड्रीज है और ओवर हिटिंग में डेथ ओवर्स में विकेट इनको मिलना लगभग कंफर्म है। आप चाहो तो इनकी जगह वेंकटेश अय्यर को, पड्डीकल को ले सकते हो। वेंकटेश अय्यर का परफॉर्मेंस रबाड़ा के अगेंस्ट बड़ा बेकार है, अभी दिखाया भी था और लास्ट मैच भी आप जाके चेक कर देना। और राशिद से मुझे पूरी उम्मीद है सेकंड इनिंग में वो विकेट निकालेगा। तो ये रीज़न की वजह से मैंने उसको बैक किया है। बाकी आप अपने हिसाब से कोई भी चेंज करना चाहो वो आप लोग कर सकते हो, मैं आपको मना नहीं करूंगा। और अगर बात करें इस मैच की ग्रैंड लीग की टीम्स की, तो ग्रैंड लीग की टीम्स मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 3 टीम तो ये रही, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ठीक है। उसके बाद 3 टीम ये रही, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद 3 टीम ये रही, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद 3 टीम ये रही एंड फाइनल टीम ये रही। ये 15 टीम्स है जिनको आप ग्रैंड लीग में इस्तेमाल करना, और बाकी का अपडेट मैं आपको व्हाट्सअप चैनल पे दे ही दूंगा। और मैं फिर कहूँगा व्हाट्सअप चैनल को जिन लोगों ने भी ज्वाइन नहीं किया कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ, आराम से ज्वाइन कर सकते हो। और क्योंकि देखो ये आईपीएल का फाइनल मैच है, आप लोग अगर फैंटेसी कंटिन्यू करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं आने वाले जो भी मैचेस ड्रीम 11 पे अवेलेबल होंगे जो कवर करने चाहिए वो मैं कवर करूँगा। और ड्रीम 11 पे अगर आना बंद हो गया तो ये मान के चलो फिर वीडियोज़ आना भी बंद हो जाएगी, क्योंकि मैचेस देखो वही कवर करने में मज़े आते हैं जो मैच अवेलेबल हो ड्रीम 11 पे, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखना और बाकी कंटिन्यू करते हैं इस फैंटेसी जर्नी को। अब देखो जैसे जैसे कर सकते वैसे वैसे करने की कोशिश करेंगे। बाकी तो चीज़ें आपके सबके आंखों के सामने कैसी चल रही कैसे नहीं चल रही है, ठीक है। चलो फिलहाल ये था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जाते जाते मैं फिर कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।